Hello everyone. I, Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, SG College, Ambala Kent. Welcome you to all to my channel All in One Guide. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के बारे में किया होगा, उसमें हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दी मार्केटिंग। आज हम उसी के डीप कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो टर्म्स वहां यूज हुई थी, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि जो नीड है आगे फर्दर कितने टाइप्स की होती है, डिमांड्स आगे कितने फर्दर टाइप की होती है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में क्लियरली आपके माइंड में क्लियर हो कि व्हाट इज नीड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड व्हेन वी एक्सप्रेस आवर नीड। ये आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में हेल्प करेगी। तो मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर आज बताऊंगी टाइप्स ऑफ नीड्स एंड डिमांड इन मार्केटिंग। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने वहां बात की थी नीड क्या होती है। तो नीड क्या होती है? जो बेसिक हमारी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूं कि मुझे भूख लगी है, तो जो मेरी भूख है वो क्या है? मेरी नीड। मगर अगेन जो नीड्स हैं, जैसे हम कहते हैं, हम नीड की मार्केटिंग में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे मार्केटर्स होते हैं वो एक कस्टमर्स की नीड को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, उसको क्लियर जानते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और कंपनी प्रॉफिट कमाती है। मगर अगेन अगर मैं आज के दिन सपोज करो, अभी मैंने कहा मुझे भूख लगी है और मैं मैकडॉनल्ड्स चली जाऊं और मैं उनको बोलूंगी मुझे भूख लगी है, मगर उनको ये जरूरत समझ नहीं आएगी कि मुझे भूख लगी है कि वो मुझे क्या चीज सर्व करे। तो इसलिए जो नीड होती है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स की नीड और डिफरेंट टाइप्स की डिमांड को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले जो नीड आती है मार्केटिंग में जो नीड्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप्स की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मार्केटिंग में कितने टाइप की नीड्स होती हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, मे बी 2, 3, 4, 5। सो द करेक्ट आंसर इज 5 कि मार्केटिंग में आपके पास 5 टाइप की नीड्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नीड इज स्टेटेड एंड एक्सप्लिसिट नीड। स्टेटेड एंड एक्सप्लिसिट जो नीड होती है वो कौन सी होती है? जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हम बोल के बता रहे हैं, वो नीड क्या होती है? स्टेटेड और एक्सप्लिसिट। जो एक्सप्लिसिट वर्ड यूज किया गया, इट इज यूज फॉर द एक्सप्रेशन, इट इज वेदर इट इज रिटन और ओरल, इट इज यूज फॉर दी कि हम जो कंज्यूमर है वो क्लियरली बता रहा है अपने मुंह से लिख के कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेटेड नीड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो किसी कार शोरूम में गया है तो सबसे पहले वो बताएगा कि मुझे कार चाहिए। उसने अपने वर्ड्स को यूज किया, वर्ड्स को यूज करके उसने एक्सप्रेस किया कि मुझे कार चाहिए। ठीक है, तो जो उसने क्लियरली एक्सप्रेस किया वही क्या हुई? स्टेटेड और एक्सप्लिसिट नीड। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ऐसी कौन सी नीड है जो रिटन या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। तो आपका आंसर होगा वो नीड जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वो नीड कौन सी होती है? स्टेटेड और एक्सप्लिसिट नीड। होप कि आपको समझ आ गई हो। फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से आपको देती हूँ। स्टेटेड नीड अगेन, अभी मैंने बात की कि मुझे भूख लगी और मैं मैकडॉनल्ड्स चली गई और मैंने वहां के पर्सन को कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने अपने वर्ड्स यूज किए उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो भी क्या होगी? मेरी स्टेटेड और एक्सप्लिसिट नीड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज रियल नीड। रियल नीड इज, जैसे भी बात की, जो हमने इसमें एग्जाम्पल ले रखा है कि स्टेटेड नीड क्या है कि मैं शोरूम में गई, शोरूम में गई और मैंने उनको कहा कि मुझे कार चाहिए, मगर उनको कार चाहिए से समझ नहीं आएगा कि उनको समझ नहीं आएगा कि मैं उनको एक्सपेंसिव कार दूं, इनएक्सपेंसिव कार दूं, ऐसी कौन सी कार दूं जो इनको चाहिए। तो मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप की कार चाहिए। तो मैं एक्सप्रेस करूंगी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसकी कॉस्ट कम हो। अगेन फर्दर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसकी इनिशियल कॉस्ट क्या हो, इनिशियल कॉस्ट तो कम हो ही हो, प्लस उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो? कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज करो मैंने कह दिया वहां जाके कि मैं ऐसी कार चाहता हूं जो इनएक्सपेंसिव हो, तो अगर उनको मैं क्लियर नहीं बताऊंगी तो वो क्या
ऐसी कार मुझे ऑफर कर देंगे जिसका स्टार्टिंग प्राइस जरूर कम हो मगर उसकी मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा हो। तो इस वजह से मुझे उनको क्लियर एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि मैं ऐसी कार चाहती हूँ जिसकी इनिशियल प्राइस प्लस मेंटेनेंस यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। ऐसी ही नीड को हम क्या बोलते हैं, रियल नीड। गॉट इट। अगेन दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने कहा मैकडॉनल्ड्स है, मुझे भूख लगी, मैंने वेटर को बोला मुझे भूख लगी, तो वो मेरी हो गई स्टेटेड नीड्स। मैंने उसको अभी बोला कि मुझे क्या चाहिए, एकदम खाना चाहिए और मुझे बर्गर चाहिए, ठीक है, अभी क्विक सर्विस चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो जो अभी के अभी है वो नीड कौन सी हुई, मेरी रियल नीड। तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन होता है नीड्स का। आगे चलते हैं नेक्स्ट नीड की तरफ। नेक्स्ट नीड इज अनस्टेटेड नीड। आप यहाँ वर्ड देख रहे हो, स्टेटेड के आगे जो वर्ड हमने यूज किया वो कौन सा यूज किया, अन। स्टेटेड का हमने फर्स्ट नीड में ही पढ़ा कि हम स्टेट कर रहे हैं, मींस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी नीड जो हम एक्सप्रेस करते थे उसको हम बोलते थे स्टेटेड। तो जो नीड हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, अनस्टेटेड नीड, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसी कौन सी नीड है जो हम बोल के नहीं बताते, ठीक है। तो उन नीड्स को कहा क्या जाता है, अनस्टेटेड नीड। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं कार लेने गई, पहले हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं उसको क्लियरली नहीं बताऊंगी, मैं उसको बताऊंगी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि वो मुझे अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विसेज देगा ही देगा। अगर मैंने कोई कार परचेज की है तो मुझे अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विसेज मिलनी ही चाहिए। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगी, ये इम्प्लाइड है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड है, ठीक है। तो इम्प्लाइड नीड्स ही क्या होती है हमारी, अनस्टेटेड नीड, जो हम मान के नहीं चलते, हम बोल के नहीं बताते, मगर ये जरूरत होती है और हमारे मार्केटर को ये हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैकडॉनल्ड से ही हम रिलेट करते हैं क्योंकि हम दूसरा एग्जाम्पल उसी से रिलेट कर रहे हैं। तो पहले मैंने कहा मुझे भूख लगी है, दूसरा मैंने कहा कि मेरी सर्विस कैसे होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, और तीसरी होगी अनस्टेटेड, जो मैं बोल के नहीं बता रही। इसका मतलब है जो खाना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, वो खाना पुराना नहीं होना चाहिए, ये कोई भी बताएगा नहीं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां फूड को ऑर्डर करते हैं, तो हम उसको ये नहीं बताते कि खाना ताजा होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर वो हमें खाना सर्व करेगा तो वो खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो हम उसको बोल के वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो इम्प्लाइड है कि ये नीड हमारी सेटिस्फाई होंगी ही होंगी या उनको करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नीड्स को हम क्या कहते हैं, अनस्टेटेड नीड्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल्स सर्विस दे दी और पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से टाइप की सर्विस है, कौन से टाइप की नीड है। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन इज डिलाइट नीड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां हमने क्लियरली वर्ड यूज किया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर डिलाइट। ये उसी डिलाइट से आया है, ठीक है। हमने कहा था कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ही उसकी परफॉर्मेंस हुई तो मैं सेटिस्फाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन बोरो किया था और मैंने एक्सपेक्ट किया था ये पेन एकदम स्मूथली लिखेगा। अगर ये पेन एकदम स्मूथली लिखता है तो यस, इसके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी वो रही जो मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो हम कहेंगे परफॉर्मेंस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस। इट मींस कि कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। मगर अगर हम ये कहें कि मैं लेने गई थी पेन तो स्मूथ चला ही चला, साथ ही साथ मुझे एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मुझे एक पेंसिल बॉक्स फ्री में मिल गया। जो पेंसिल बॉक्स फ्री में मिल गया दैट इज द कस्टमर डिलाइट। तो यहाँ भी डिलाइट नीड क्या हुई कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने उसको ये नहीं बताया, मगर आपको जो मार्केटर हैं, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि आप एक कार परचेज करने गए तो आपको उसने कार तो दी ही दी, एज फ्री गिफ्ट उन्होंने आपको एलईडी टीवी फ्री में गिफ्ट कर दिया। तो ये हुआ जो आपने सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड कर दिया, दैट इज डिलाइट नीड। अगेन फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
मैं मैकडोनल्ड में गई, मैंने बर्गर ऑर्डर किया, मैंने कहा क्विक होना चाहिए, तो मैंने उनको बताया नहीं कि वो हाइजीन होना चाहिए, इट मीन्स, बट अगर मैं बर्गर खाने के बाद अगर मेरे को फ्री में क्या दे दे, एक डेजर्ट दे दे, ठीक है, जो वो डेजर्ट है, मैंने वो नहीं बोला, मैंने वो ऑर्डर नहीं किया था, मुझे फ्री में मिल गया, तो वो जो डेजर्ट है जो मुझे फ्री में मिल गया, वो कौन सी नीड हुई? डिलाइट नीड। ओके, आपको समझ आ गया हो। लास्ट चलते हैं, लास्ट वन इज सीक्रेट नीड। अगेन नाम के आगे ही ऐसी नीड जो कैसी है? सीक्रेट है, ठीक है, जो हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हमें ही पता है, किसी और को हमने एक्सप्रेस नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम कार का ही एग्जाम्पल थ्रू आउट लेते जा रहे हैं, तो लेते हैं कि मैंने कार बोरो की, ठीक है, मैंने कार मैंने परचेज की, तो मेरा एक अंदर ये मतलब था कि जो मैं अपनी कार है ना उसको मेरे फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करूं, और शो ऑफ करके मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे क्या करें? अप्रिशिएट करें कि यस, जो आपने कार चूज की है वो बहुत अच्छी कार चूज की है, और आपने जो पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए हैं। तो वही जो नीड होती है वो हमारी क्या होती है? सीक्रेट नीड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, होप को आपको अच्छी तरीके से समझ आए। एज की जानते हैं कि अगर कोई लड़की, आजकल तो लड़के भी, अगर कोई न्यू ड्रेस परचेज करते हैं, ठीक है, और सपोज करो मैंने आज के दिन कोई न्यू ड्रेस परचेज की, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई, अगर उन्होंने मेरी ड्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया कि तेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, ठीक है, और मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की, ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरी सीक्रेट नीड फुलफिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम सारे चाहते हैं कि अगर हम कोई न्यू ड्रेस पहने, अगर मैंने कोई न्यू शूज लिए हैं, कोई न्यू ड्रेस ली है, कोई न्यू वॉच डाली है, तो कोई ना कोई उसको रिकॉग्नाइज करे और मुझे अप्रिशिएट करे, तो उसी नीड को क्या बोलते हैं? सीक्रेट नीड। तो ये थी हमारे पास 5 टाइप की नीड्स, जो हमने नीड को हमने समझा था कि जो नीड होती है दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कि हम जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ जो काम है कि हमने कस्टमर्स की ये डिफरेंट टाइप्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे आप देखते हो शोरूम में जाते हैं, जो वहां के सेल्समैन होते हैं वो गर्ल्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं? मैम आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है सूट, ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, वो आपकी प्रेज करते हैं। इट मीन्स कि वो आपकी सीक्रेट नीड को क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, तो वो ही वो फुलफिल करना चाहते हैं। इस वजह से जो एक मार्केटर है वो मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जो वो कस्टमर्स की इन 5 टाइप की नीड्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज को डेवलप करे। तो ये तो था हमारी नीड्स के बारे में कि हमारे कितने टाइप्स की नीड होती है। अब हम चलते हैं डिमांड के ऊपर। अगेन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने डिमांड का मतलब लिया था। डिमांड वो चीज होती है कि जब मुझे कोई चीज चाहिए और मेरे पास उतने पैसे हों, ठीक है, इट मीन्स कि विलिंगनेस टू बाय एंड प्लस द परचेसिंग पावर टू बाय, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आज के दिन अगर BMW की कार है वो डिमांड का सर्वे करने जा रही है, तो वो ये नहीं पूछेगी हर पर्सन से क्या आपको BMW की कार चाहिए, तो ये हर कोई कहेगा कि मुझे BMW की कार चाहिए, मगर वो ये देखेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो BMW की कार ले सके। तो ये जिनके पास इतनी इनकम है कि वो लोग BMW की कार ले सके, तब वो चीज डिमांड कहलाती है, अदरवाइज वो हमारी डिजायर ही रह जाती है। अगेन मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, मगर अगर वर्ल्ड टूर पे मैं जाऊं तो वो मेरी डिजायर है। अगर मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकूं, तो वो मेरी डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेरी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगेन डिमांड इज बैक्ड बाय द मनी। इफ यू हैव द मनी टू पे इट, it is converted into the demand, otherwise it is called only desire or your want. Okay, चलते हैं। So the first demand is negative demand। देखो नाम के आगे ही क्या है? नेगेटिव। इट मीन्स कि वो लोग जो इस चीज पे पैसे खर्च कर रहे हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते
और ना ही इस पे पैसे लगाने को रेडी रहते हैं। यानी कि सपोज करो अगर मेरी बात की जाए और मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़े कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसकी मेरे हिसाब से नेगेटिव डिमांड है, तो अगेन सपोज करो एज हम हैं, ठीक है, ये जो टाइम है ये कोरोना वायरस का यानी कि चल रहा है, कोविड-19 का चल रहा है। अब कोई भी जो पर्सन है वो अपने हिसाब से वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, मगर इस टाइम सब लोग जो क्या कर रहे हैं वो अपना रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं। अगर वो अपना रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स करवा रहे हैं, ठीक है, चाहे उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव निकले उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। वो उसको पसंद नहीं करता कि हाँ मेरी रिपोर्ट्स क्या है, मैं हॉस्पिटल जाऊं और इस चीज के लिए पैसे पे करूं, ये चीजें कोई भी नहीं पसंद करता। ऐसी ही चीजों की जो डिमांड होती है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव डिमांड। अगेन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इन केस ऑफ इंश्योरेंस। क्या हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो जर्नल इंश्योरेंस है, क्या कोई ये हमेशा सोचता है कि अगर मैंने मोटर बाइक ली है, अगर मैंने कार ली है, ठीक है, और मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया है, तो क्या वाकई हम चाहेंगे हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी हम इंश्योरेंस लेते हैं और उसके लिए पैसे पे करते हैं। तो ऐसी ही टाइप की डिमांड को क्या कहा जाता है, नेगेटिव डिमांड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी डिमांड है जिसके प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं करते, ना तो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं ना उस पे पैसा लगाना वो पसंद करते हैं। तो ऐसी ही डिमांड को क्या कहा जाता है, नेगेटिव डिमांड। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। द नॉन, नाम से ही देखो क्या है, आगे वर्ड क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। हम कहते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो इस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉन क्या हो गया, वो चीज जो इस टाइम प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसी डिमांड जो इस टाइम प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि नो डिमांड, ऐसा प्रोडक्ट की जिसकी डिमांड ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। इसका एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे बताइए, जब स्मार्टफोन आए थे, ठीक है, मार्केट में, क्या वाकई उससे पहले लोगों को इस टाइप की कोई डिमांड थी कि उनको स्मार्टफोन चाहिए थे? नहीं, वो सेटिस्फाइड थे अपने रेगुलर मोबाइल फोन्स के साथ। अगर मोबाइल फोन्स की भी बात करें तो क्या वाकई उस टाइम लोग चाहते थे कि मोबाइल फोन्स आए? नहीं, लोग सेटिस्फाइड थे अपने लैंडलाइन फोन्स से, ठीक है। तो जब लैंडलाइन फोन्स थे तो मोबाइल फोन्स की जो डिमांड थी वो कैसी थी, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। और जब स्मार्टफोन नहीं थे और मोबाइल फोन चल रहे थे तो स्मार्टफोन की जो डिमांड थी वो कैसी थी, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। तो ऐसी डिमांड जो इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस टाइम, मगर मे बी वो चीज फ्यूचर में आ सकती है, वो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। यहाँ वही स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लिया है कि इस टाइम नीड नहीं है हम लोगों को कि हम एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स लें, ठीक है, बट स्टिल अगर मार्केट में नहीं है तो हमें जरूरत नहीं फील होगी, ठीक है ना। सेम जब तक फैन नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के अपना टाइम गुजारते थे, उनको कभी फील ही नहीं हुआ कि इस टाइप की जरूरत है। जब आ गए फैंस तो फैन की डिमांड हो गई। जब तक एसी नहीं थे तो लोग क्या कर रहे थे, अपने फैंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो उस टाइम एसी की जो डिमांड थी वो कैसी थी, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, जो अभी मार्केट में चीज आई ही नहीं, उसी डिमांड को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की तरफ। नेक्स्ट वन इज लेटेंट डिमांड। जो लेटेंट डिमांड होती है वो कौन सी डिमांड होती है, जो लेटर ऑन, ये वर्ड आया है लेटर ऑन, लेटर ऑन हमें ये रियलाइज होता है कि हमें इस टाइप की कोई जरूरत है, तब इस चीज की डिमांड एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्मार्टफोन का एग्जाम्पल। हमारे पास स्मार्टफोन आया, ठीक है, जब तक स्मार्टफोन आया और इसके अंदर कैमरा के फीचर आए, ठीक है ना, फिर हमें रियलाइज हुआ कि जो कैमरा होना चाहिए ना उसकी क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। बाद में रियलाइज हुआ, मैंने फोन ले लिया, ठीक है ना, मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इसकी कैमरे की जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसकी जो स्टोरेज है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसकी जो रैम है, रोम है, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, लेटर ऑन मेरे को रियलाइज हुआ। तो जब लेटर ऑन किसी
को क्या बोलते हैं, लेटेंट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं हर टाइप के स्मार्टफोन में हर टाइप की जो ऐप होती है वो कंपैटिबल नहीं होती, हर चीज हम हर टाइप के फोन में नहीं रन कर सकते। तो इस वजह से काफी टाइम हमें फील होता है कि ये जो डिमांड है, ये चीज है, ये इस फोन में भी होनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं हम लेटेंट डिमांड। जैसे आप जानते हो अगर हम एप्पल की फोन्स की बात करें यानी कि आईफोन्स की बात करें और एंड्रॉइड की बात करें तो दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगेन स्टेटस सिंबल जरूर एप्पल के साथ जुड़ा है, मगर काफी टाइम जो आईफोन्स हैं उनमें भी कुछ कमियां ऐसी हैं जो एंड्रॉइड फोन में है। ठीक है, तो लेटर ऑन हम ये चाहते हैं कि नहीं आईफोन तो जरूर है, मगर अगर इसके अंदर ये एंड्रॉइड का फीचर भी आ जाता तो ये बहुत ही अच्छा होता है, जिसको हम कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता। तो उसी टाइप की डिमांड को क्या बोलते हैं, लेटेंट डिमांड। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो वर्ड है लेटेंट, तो इसको याद करो कि लेटर ऑन, कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये भी चीज चाहिए थी, इस फोन के अंदर ये भी चीज होनी चाहिए थी। ठीक है, मेरे सूट के साथ एक अच्छा हैवी दुपट्टा होना चाहिए था, पहले मैं सिर्फ कुर्ती लेके आ गई, तो लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ। सो दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड। सो कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज डिक्लाइनिंग डिमांड। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऐसी डिमांड जो क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो नीचे चलती जाती है। ठीक है ना, ये होता है ड्यू टू की कंपनीज जो कर रही हैं अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखो आप इमेज देखो तो ये हमने कीपैड फोन का लिया हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि कीपैड फोन जो थे वो हर एक बंदा यूज कर रहा था, उसके बाद आ गए स्मार्टफोन। तो ये जो कीपैड फोन्स थे ना, इनकी जो डिमांड होती गई ये क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है, स्मार्टफोन्स ने, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले क्या आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। जैसे ही कलर टीवी आने लगे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड क्या होती गई, कम होती गई, इसका मतलब डिक्लाइन होती गई। जब आ गए एलईडी तो उनकी डिमांड कम होती गई। जब आ गए एलईडी आ गए तो एलसीडी की डिमांड कम होती गई। देन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती जाती है, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाती है, तो जो पुरानी चीजें हैं अगर वो अपने प्रोडक्ट में कुछ नया ना लेके आए तो उनकी डिमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नोकिया के फोन एक टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर थे, बट उन्होंने टाइम के साथ न्यू इनोवेटिव फीचर्स नहीं डाले तो उनकी डिमांड क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स के प्रेफरेंस और टेस्ट क्या होते गए, बदलते चले गए। तो इस टाइप को डिमांड को बोलते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड इर्रेगुलर डिमांड। नाम से ही पता चल रहा है कौन सी डिमांड, जो रेगुलर नहीं है, यानी कि ये इस टाइप की जो डिमांड होती है वो कौन सी होती है, इट डिपेंड अपॉन द सीजनल। ठीक है, सीजनल डिमांड को ही क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर डिमांड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये अम्ब्रेला बेचना है, ठीक है, तो अम्ब्रेला की जो डिमांड है अगेन हम जानते हैं कि ये कैसी है, एक पर्टिकुलर सीजन पे डिपेंड करती है कि हाँ अगर रेनी सीजन है तो इस टाइम इसकी डिमांड ज्यादा होगी। इसी वजह से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के पेपर में, वो ये पूछा जा सकता है कि अगर इर्रेगुलर डिमांड है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा आप मेरे को बताइए कि जो अम्ब्रेला है, क्या ये सिर्फ रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए यूज होता है? नहीं, हम इस अम्ब्रेला को और किस तरीके से बेच सकते हैं, अगर हम ये बोलें कि समर सीजन में अपने आप को धूप से बचाने के लिए भी आप अम्ब्रेला को यूज कर सकते हो, तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं कि ये आप इस पर्टिकुलर सीजन में भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसी टाइप की स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्टिमुलेटिंग डिमांड। क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलेटिंग डिमांड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इर्रेगुलर डिमांड के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, वो होती है स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। गॉट इट। तो आप
इसी तरीके से आप ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं अगेन, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज अनहोलसम डिमांड। अगेन इट इज somehow similar to the negative demand। ठीक है, इन चीजों को लोग पसंद नहीं करते। जैसे आपने देखा था नेगेटिव डिमांड में भी लोग प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे थे, मगर नेगेटिव डिमांड में क्या था, ना तो लोग उस चीज को पसंद कर रहे थे, ना उस चीज के लिए पैसे पे करने के लिए रेडी थे, मगर मजबूरी में पैसे पे करने पड़ते हैं। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से आपको क्लियर करने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर सपोज करो आज मैं हॉस्पिटल में गई, ठीक है, और मैंने अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया, और उसके लिए टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले मेरे को फीस पे करनी पड़ गई कि यस 500 रुपीज मैंने पे किए। सपोज इट इज अजम्पशन कि मैंने 500 पे कर दिए, और रिपोर्ट्स आती है नेगेटिव, तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगी कि यस मेरी तो रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, आप प्लीज आप मेरे 500 रुपए वापस कर दीजिए? नहीं ना, अब चाहे रिपोर्ट पॉजिटिव आई चाहे नेगेटिव आई, मैं रेडी नहीं थी उसके लिए पैसे देने के लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, ठीक है, मगर मुझे पैसे देने पड़े। तो उस टाइप की डिमांड को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव डिमांड। मगर अनहोलसम में लोग प्रोडक्ट को मे भी नहीं पसंद करते, मगर इसके लिए पैसे पे करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट एक खराब आदत है, ठीक है, सिगरेट पीनी खराब आदत है। सिगरेट हमारे लीवर्स को, हमारी किडनियों को क्या कर देती है, खराब कर देती है, बट लोग फिर भी इसके लिए रेडी होते हैं पैसे पे करने के लिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल का। सब जानते हैं अल्कोहल कंजम्पशन इज आल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसके लिए क्या है, प्रोडक्ट के चाहे बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मगर लोग रेडी हैं पैसे पे करने के लिए अल्कोहल के लिए, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगी, अनहोलसम डिमांड के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि बैड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, ठीक है ना, तो अगेन अगर मैं वेजिटेरियन तो मेरे को नॉनवेज चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। तो अगर मैं ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाऊं जहां वो नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों बना रहे हो, तो अगेन मैं उसको वेजिटेरियन डिश की स्पेशल केयर के साथ बनाए, उसके लिए मे बी मैं उसको ज्यादा पैसे पे करूं कि भाई इतनी सावधानी से ऐसी चीज बननी चाहिए अगर आप कोई वेजिटेरियन चीज बना रहे हो। सो आई एम रेडी टू पे, चाहे मैं वेजिटेरियन हूँ मगर फिर भी मैं उस रेस्टोरेंट में उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ कि ये चीज मुझे क्या मिले, एकदम प्योर मिले। तो इसी डिमांड को क्या बोलते हैं, अनहोलसम। तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगेन हमने कहा यहाँ दो टाइप की डिमांड सेम है, एक नेगेटिव डिमांड, एक अनहोलसम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी डिमांड है कि जिसके लिए ना तो लोग रेडी होते हैं पे करने के लिए, ना लोगों को प्रोडक्ट है, तो आपका आंसर होगा नेगेटिव डिमांड। अगर लोग कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको लोग पसंद नहीं करते मगर फिर भी उसके लिए पैसे पे करने के लिए रेडी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अनहोलसम डिमांड। चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की तरफ। नेक्स्ट डिमांड इज फुल डिमांड। देखो नाम के आगे ही फुल है, ठीक है, तो फुल का मतलब क्या हुआ कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। यह एग्जांपल लेते हैं समर क्लोथ्स का। इस टाइम समर सीजन चल रहा है, ठीक है ना, तो समर क्लोथ्स की डिमांड क्या है, फुल है, ठीक है ना, और सप्लाई भी क्या है, फुल है। इट मीन्स डिमांड्स इक्वल्स टू सप्लाई और सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। तो इसी टाइप की डिमांड को क्या कहते हैं, फुल डिमांड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की तरफ। सो ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल देखो नाम के आगे है फुल है और उसके आगे ओवर है, ठीक है, तो इसका मतलब किसी चीज की डिमांड क्या है, इस टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसी टाइम क्या होता है, तो अगेन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई जब ओवरफुल डिमांड होती है, जब आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, तो उस टाइम कौन सी टाइप की मार्केटिंग यूज होती है, तो उस टाइम जो मार्केटिंग यूज होती है वो कौन सी मार्केटिंग यूज होती है, डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग मतलब क्या होता है, जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारे पास उस चीज की सप्लाई नहीं है, तो हम जो प्रमोशन करते हैं ना, वो हम कैसे प्रमोशन करते हैं, उसकी डिमांड को कम करने के लिए। वो किस तरीके से, नॉट डायरेक्टली मगर इनडायरेक्टली।
फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टाइम आया था जब टाटा ग्रुप ने अपनी नैनो कार लॉन्च की थी, ठीक है। तो नैनो कार के लॉन्च से पहले ही उसकी बुकिंग क्या हो चुकी थी, ओवरफ्लो हो चुकी थी। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया था, अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो नैनो के लिए बंद कर दी थी और अपने दूसरे टाटा ग्रुप्स के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ ज्यादा कर दी थी, ताकि लोगों का जो माइंड है वो क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए और इसकी डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसी टाइप की मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग। और डी मार्केटिंग आपने कहाँ यूज करनी है, ओवरफुल डिमांड में। तो क्वेश्चन आएगा कि ओवरफुल डिमांड में कौन सी मार्केटिंग होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी मार्केटिंग के डिमांड को कम करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, होप सो कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।